हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री महाकाल। सुबह के 4:05 हुए हैं और प्रतिमा की आंखें खुल चुकी हैं सुबह के 4 बजे। वैसे मेरी आंखें रात भर में कई बार खुलती हैं, बंद होती हैं, क्योंकि मुझे चिंता लगी रहती है, बच्चों का स्कूल होता है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन माँ होने के नाते ये चिंता होना जायज़ है कि एक माँ की जिम्मेदारी जो होती है ना, उसकी आंखें लगता है ना कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। इस वजह से मेरी आंखें खुलती बंद होती रहती हैं। अलार्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी आंखों में अलार्म फिट है। जब मुझे पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरे उसी हिसाब से आंखें खुलती रहती हैं। अब तो आदत सी बन गई है हर चीज़ की। तो सुबह सबसे पहले सब्जी कट कर लिया है, मंजन ब्रश कर लिया है, थायराइड की दवा ले ली है और अब हम पियेंगे गर्म पानी। थायराइड की दवा आधा घंटा पहले ले लेते हैं, या तो पानी पीने के, या तो आधा घंटा बाद पानी पीने के बाद लेते हैं। और इधर हम सब्जी में सबसे पहले छौंक लगा देंगे। अभी रात बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमने सोचा चलो सबसे पहले थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं, उसके बाद टहलने जाएंगे। क्योंकि पतिदेव के तो आजकल नखरे हाई फाई हैं, उनका रजाई से निकलने का बाहर मन ही नहीं होता है। अब वही सहारा थे, वो भी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं ठंड के मौसम में। बाकी मौसम में साथ देंगे, लेकिन ठंड के मौसम में वो बस रजाई पकड़ के बैठे रहते हैं। तो बस आलू और गोभी को अच्छे से भून देना है, इसमें नमक डाल देना है, नमक डाल के मसाले ऐड कर देना है। पहले आप आलू गोभी को भून लें। अच्छा, आलू गोभी की सब्ज़ी इस तरीके से बनाएंगे, इतनी बढ़िया टेस्टी स्वादिष्ट बनेगी। और आलू और गोभी ना, कभी कभी किसी के देखते हैं एकदम बनाते बनाते हलवा हो जाता है। आलू का पता नहीं रहता, गोभी का पता नहीं रहता, लेकिन हम जो सब्ज़ी बनाते हैं उसमें सब कुछ पता चलता है, आलू कहाँ है, गोभी कहाँ है। तो सबसे पहले इसमें मसाले, हल्दी, नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद एक खड़ा टमाटर बीच में रख दिया है। और अभी बताते हैं उस टमाटर का क्या करना है। सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं, और थोड़ा बहुत रूटीन चेंज हुआ है। आप लोग भी बोर हो जाते हैं एक जैसी चीज़ें देख के, 32 बार। वैसे 32 बार तो फॉलो करते हैं, लेकिन अब बहुत कम ही मतलब बताते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना रूटीन सारा सब कुछ बना सकते हैं। जैसे अब मेरा रूटीन बन चुका है ये 32 बार फॉलो करना, गर्म पानी पीना, वॉक पे जाना, तो ये सब एक रूटीन बन चुका है। और बीच बीच में सब्जी को चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें पानी हमने डाला नहीं है, तो ये नीचे से जल सकती है। और जो टमाटर हमने डाला है, इसको खूब अच्छे से कलछी से मैश कर देना है, मैश करके इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो टमाटर के छिलके एक जगह रहते हैं, अलग अलग नहीं दिखते हैं। दूसरा ये होता है ना, ग्रेवी में मैश कर देने से ये थोड़ा इसका टेक्सचर कहें कि थोड़ा सा ये मतलब लटपट जैसा हो जाता है, जो खड़े टमाटर होते हैं। बस सब्जी हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। ऊपर से धनी की पत्ती डाल दें, कसूरी मेथी डाल दें। टिम लग रही है ना बढ़िया। आप इसको पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, और दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं। तो बस सब्जी बन चुकी है, गर्म पानी पी लिया है। अब अपना जूता मोजा पहनेंगे, शूज पहनेंगे, जूता मोजा सॉक्स शूज कहेंगे, तो हिंदी भाषा में अपने कहते हैं कि जूता मोजा पहनेंगे और वॉक पे निकल जाएंगे। ठंडी इतनी ज़्यादा है नहीं, भी साल स्वेटर की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे मेरा अगर 12 महीनों में कहा जाए ना, तो ये सबसे फेवरेट महीना होता है जो ठंडी का होता है। सुप्रभात, राधे राधे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अकेले बस जस्ट घर से निकल ही रहे हैं। और आप सभी को जय श्री महाकाल। तो चलिए फटाफट से चक्कर लगा के आते हैं। 6:30 बजे हैं, मतलब आज आधा घंटा ही टहलेंगे। आधे घंटे में मुझे 2 राउंड लगाना है, यानी 4 किलोमीटर। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और टहलना शुरू करते हैं। सुबह का मौसम ना अब हल्की हल्की ठंड लगने लगी है, मतलब वैसे तो ज़्यादा तो नहीं लग रही है, लेकिन बस हल्की हल्की लग रही है। और आज हस्बैंड भी नहीं आए हैं, क्योंकि उनको ठंड में बहुत ज़्यादा आलस लगता है। जगा दिया है, बोल दिया है कि बच्चों को उठा देंगे, क्योंकि सुबह के टाइम होता क्या है ना कि बच्चे भी आलस में रहते हैं, उनको भी रजाई में नींद आती है। तो हमने सोचा चलो सुबह टहल के आते हैं, और किसी को जगाते नहीं हैं। सभी लोग आलस करते हैं आने में, और मेरा तो भाई रूटीन है, मुझे तो आना ही आना है। तो सुबह काफ़ी ज़्यादा सुबह हो चुका है, उजाला हो चुका है। 6 बज रहे हैं अभी सुबह के। तो बस अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं। सब्जी बना दी है, आटा गूँथ दिया है, गर्म पानी पी लिया है, आधे से ज़्यादा काम कर दिया है। आधा काम आने की बात करेंगे। 7:10 पे बच्चों का स्कूल है, तो 6:30 बजे मुझे टहल के आ जाना है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। और तेज़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी चल रहे हैं। और जब से उज्जैन से लौट के आए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा दर्द भी रहता है पैरों में, क्योंकि ये बताते हैं ना, जब आदत छूट जाती है किसी चीज़ की, तो वो दर्द होता है 2-3 दिन पैरों में। उसके बाद जब आदत बन जाती है, फिर से अपना रूटीन में हो जाता है। तो 3 दिन तक तो ये दर्द रहेगा, 4 दिन तक, 5 दिन तक।
उसके बाद ठीक हो जाएगा दर्द अपने आप धीरे धीरे। सुबह का जो मौसम है ना, देखिए कितना प्यारा हुआ है। अभी 6 बजे हैं, 6 बजे इतना ज़्यादा उजाला हो चुका है। बच्चों का स्कूल 7:10 पे है और वॉक करने वालों को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो बच्चों का स्कूल 7:10 से है ना, तो हमने सोचा कि 6:40 पे हम टहल के आ चुकेंगे। और चिड़िया की चूँ चूँ देखिए बहुत ही अच्छा लगता है ये मौसम, ठंड का जो हल्की हल्की ठंड होती है ना, इस वाले मौसम में बहुत ही। और देखिए हल्का हल्का ऐसे धुआं सा हो रहा है, कोहरा सा उठा है। ठंड तो बिल्कुल नहीं है, या फिर कह सकते हैं ये प्रदूषण भी होगा दिवाली के बाद पटाखों सटाखों का, या फिर कह सकते हैं ठंडी की शुरुआत है, आप जो भी कह सकते हैं। लेकिन वैसे ठंडी बिल्कुल भी नहीं है। टहलने वाले तो साल स्वेटर सब पहन के आए थे, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगती। जैसे नवंबर तक तो मेरा पूरा स्वेटर ही नहीं निकलता, चल जाता है। दिसंबर से स्वेटर साल उड़ने लगते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है ठंड का मौसम, और अच्छा भी लगता है। तो वॉक भी निकले हैं बहुत दिन बाद। आजकल पैरों वैरों में दर्द होता है क्योंकि उज्जैन गए थे ना, तो वहाँ से रूटीन थोड़ा, उसके पहले भी दिवाली से पहले ही सब कुछ बदल जाता है। देखिए जब घर में त्यौहार होते हैं, काम होते हैं, तो सारा दिमाग ध्यान त्यौहार पे काम होता है। ये होता है एक बार सारे काम अच्छे से निपट जाएं, त्यौहार अच्छे से मन जाए, तो फिर ये तो रोज़ रेगुलर रूटीन में होता है वॉक पे जाना आना। तो इस वजह से भी कुछ दिन हम टहल नहीं रहे थे। लेकिन जब तक टहलने ना आए ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे प्रकृति में थोड़ा सा घूम लें, टहल लें, चल लें, और 2-4 लोगों को देख लें, ताक लें, तो होता है ना कि अच्छा लगता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि हम ही टहलने आते हैं। हमने देखा है 70-70 साल के और 65-65 साल के वृद्ध लोग भी टहलने आते हैं। जब हमने उनसे बात की कि आप टहलने क्यों आते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए एक जगह बैठे रहने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम, मतलब कि ऐसे होता है ना, दर्द होने लगता है। तो थोड़ा सा चल लेते हैं, टहल लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे जब खुली हवा हो, प्रकृति हो, तो फिर टहलने का आनंद 2 गुना हो जाता है। और मेरा तो पूछो मत, मैं आगे पीछे दाएं बाएं सभी तरीके से चलती हूँ, अच्छा लगता है। और वॉक करने से काफ़ी ज़्यादा कैलोरी भी बर्न होती है, मुझे अच्छा लगता है। एक्सरसाइज वाइज से सबसे अच्छा होता है आप सुबह उठ के वॉक करें, शाम के टाइम भी वॉक करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों टाइम वॉक करने जाएँ। तो मुझे सबसे अच्छा तरीका वज़न कम करने का यही लगता है, वॉक पे जाना। और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन भी हो जाता है शरीर। और जब हम अपना वज़न कम कर देते हैं, जो हमारी शरीर ढीली हो जाती है, हाथ पैर की चमड़ी ढीली हो जाती है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत होती है वॉक करने से। तो बस घर लौट चुके हैं और सबसे पहले चाय बनने के लिए रख देंगे। तो दूध पानी मिक्स किया है और थोड़ा सा, मतलब 2 कप दूध लिया है, चाय पत्ती डाली है और 1 कप पानी डाला है, अदरक डाली है। बस इसको खोलने के लिए रख देते हैं। चाय तो तीनों लोग पियेंगे, बाप बेटा बेटी, और बच्चे स्कूल चले जाएंगे। अब खांसना मत, वीडियो एडिट करते समय खांस के छींक के पूरा घर उठा लेते हो। और अब चाय छान देते हैं। आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। सुबह की मॉर्निंग टी है हमारे घर में, जिसको पसंद है। तो बस चाय छान दिया है और रोटी बना दी है। बच्चों का लंच टिफ़िन पैक कर देते हैं। आजकल हमारे सिंपल ब्लॉग जा रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं। देखिए जो घर में होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और मुझे लगता है सभी के घरों में यही काम होता है, जैसा कि मेरे घरों में होता है। बस अंतर इतना है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और आप लोग मेरे साथ नहीं शेयर कर देते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं आप लोगों के साथ अच्छा शेयर करूं, कुछ अच्छा करूं, या फिर अच्छा शेयर कर सकूं। देखिए अब मेरे घर में सब कुछ सिंपल ही होता है, तो ज़्यादा क्या कहते हैं, तलब भुना चीज़ नहीं बनता है। जब नहीं खाती हूँ, अब तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। तो बस बच्चों का टिफ़िन उफ़िन दे दिया है, बच्चे स्कूल चले जाएंगे और फिर घर के सारे काम शुरू हो जाएंगे। चलिए बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ के आते हैं। तो बस गौरी गोलू सभी लोग तैयार हैं। इनको बस तक छोड़ने जाया जाता है और बस से लेने जाया जाता है। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। लेकिन होता है ना कि बच्चों को बस तक छोड़ आए, वैसे बच्चे चले जाएंगे बस तक, लेकिन अपना भी एक होता है, एक जिम्मेदारी होती है बस तक छोड़ना, बस से ले आना। और ख़ास कर की जिम्मेदारी तब हो जाती है जब बिटिया साथ में पढ़ने जाए। और घर का हाल चाल यही है। अभी सुबह के टाइम सब कुछ बिखरा फैला पड़ा है, तो साफ़ सफाई शुरू कर दी है। और सबसे पहले जो किचन से शुरुआत होती है, किचन का कमरा सही करते हैं, चादर सही करते हैं, बर्तन धुलते हैं, गैस साफ़ करते हैं। उसके बाद पीछे वाले रूम में आ जाते हैं, यहाँ भी साफ़ सफाई झाड़ू पोछा कर देते हैं।
वैसे हफ्ते में 1-2 दिन पोछा नहीं मारते हैं। एक तो बृहस्पतिवार को पोछा नहीं मारते हैं, एक दिन और पोछा नहीं मारते हैं। बाकी हफ्ते के 5 दिन पोछा मारते हैं, 2 दिन नागा करते हैं। उसके बाद झाड़ू तो रोज़ लगती है। झाड़ू एक बार क्या 2 बार 3 बार ही लग जाती है, जैसा टाइम होता है। तो बार घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा पाठ होगा, स्नान ध्यान होगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ और मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 8:15 हो रहे हैं। घर के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। चूल्हा चौका सब्जी रोटी एक बार बन चुकी है। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ सारे काम हो चुके हैं। और अब बचा हुआ काम है नाश्ता करने का। सुबह हमने गर्म पानी पिया था और आधी कप चाय पी है। नाश्ते में सेब तो है नहीं, चना हमने भिगोया था, चना रखा हुआ है, लेकिन चना खाने का मन नहीं है क्योंकि कान अभी भी दर्द हो रहा है। कान का दर्द जा नहीं रहा है और पूछ के खाएंगे तो और ज़्यादा दर्द करेगा। पता नहीं क्या हुआ है। डॉक्टर को दिखाने गए थे, डॉक्टर मिले ही नहीं। तो जब आएंगे डॉक्टर तो फिर दिखाने जाएंगे अभी, लेकिन दवा खा रहे हैं। और खांसी को काफ़ी ज़्यादा आराम हो चुका है। जो नया सिरप आया उससे नाश्ते में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया। इसमें 4-5 काजू है, 4-5 बादाम है, 4-5 छुहारा है। तो यही खाएंगे। दूध को टाटा बाय बाय बोल दिया, दही को भी। दूध, दही, खीरा वगैरह जो भी ठंडी चीज़ें हैं उनको टाटा बाय बाय बोल दिया, क्योंकि खांसी की वजह से अगर हम थोड़ा सा परहेज नहीं करेंगे तो ये और भी ज़्यादा मतलब परेशान कर देगी। क्योंकि 2-2.5 महीने से ये खांसी परेशान की है मुझे। और परहेज भी नहीं कर रहे थे, शाम के टाइम भी दही खा लेते थे। हमने सोचा चलो भाई कट सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं हुआ, बढ़ता चला गया है। और बस नाश्ता करेंगे, उसके बाद दाल चावल बनाएंगे दोपहर के खाने में। हो सकेगा तो चटनी भी बना देंगे। सिंपल ही बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो बस ये होता है, सब्जी रोटी दाल चावल तो फिक्स ही रहता है, इतना तो बनाना ही बनाना है। और पहले क्या होता था, सलाद रहता था, रायता रहता था, ये सब बनाना होता था। लेकिन आजकल मैं भी नहीं खा रही हूँ तो कोई भी नहीं खा रहा है। सबको मेरे घर में एक तरफ से सबको खांसी जुकाम हुआ है। बच्चों को भी और पांडे जी को भी, सबको। तो इससे अच्छा यही है कि आजकल दाल चावल सब्जी रोटी सिंपल ही बने। जब तक हम लोग ठीक ना हो जाए तब तक कुछ ऐसी चीज ना बने। तो सबसे पहले ये नाश्ता कर लेते हैं ड्राई फ्रूट का। अगर सेब वगैरह होता तो खा लेते, लेकिन सेब मंगाया ही नहीं था। आजकल सच पूछो ना तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी। बस खा पी रहे हैं इसलिए कि चलते रहें, थोड़ी सी ताकत आती रहे और काम करते रहें, बस इसलिए। बाकी मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा है। सुबह से बस 2 गिलास गर्म पानी पिया है अभी तक और आधी कप चाय पी है। ऐसे कान भारी भारी से हो रहे हैं, खांसी हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं चल रहा है, दवा आ रही है, बदल बदल के दवा आ रही है, लेकिन कोई ऐसा नहीं काम नहीं कर रही है। कान की भी दवा चल रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि दवा करते रहो लेकिन वो टाइम से ही जाएगी। जब इसका टाइम आएगा जाने का तो अपने आप चला जाएगा। तो सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। बस थोड़ा सा किशमिश लिया था और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, काजू बादाम किशमिश और 1 गिलास पानी। आप ठंड के मौसम में पानी पिए, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर पिए। ऐसा नहीं कि ठंड का मौसम आ गया है तो आप ये कहें प्यास नहीं लगती तो इसकी वजह से पानी ना पिए। आप कुछ गुड़ खा के, कुछ मीठा खा के आप ज़रूर पानी पिए, घंटे 1.5 घंटे में। और हम लोग आलस करने लगते हैं, ठंड का महीना आता है तो सोचते हैं अब ठंड तो है, प्यास तो लगी नहीं है, पानी क्यों पिए, लेकिन आप पानी ज़रूर पिए। उसके बाद यहाँ पे दाल, मिक्स दाल बना रहे हैं, वही अरहर, मलका, मसूर, 3 दालें मिक्स करके हल्दी नमक डाल के बस इसको पकने के लिए रख देना है। और अब ठंड का मौसम आ चुका है ना, तो एक काम ये रहेगा चटनी बनाने का, क्योंकि ठंड की चटनी का अलग ही स्वाद होता है। इसमें हरी धनिया, हरी लहसुन के पत्ते, हरी मिर्ची और जो टमाटर आता है देसी खट्टे खट्टे ना, उसका स्वाद बहुत ही एकदम लाजवाब होता है। तो ये
एक काम ये ठंडी में रहेगा चटनी बनाने वाले का। आप खाना लंच या फिर डिनर सिंपल बनाए, लेकिन उसके साथ कुछ चटनी वगैरह बना देना तो खाने का जायका बढ़ जाता है। और चटनी मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, खास करके दोनों बच्चे तो नहीं खाते हैं। गोलू तो बिल्कुल भी नहीं चटनी वटनी खाता, गौरी थोड़ी बहुत पसंद करती है चटनी, बाकी हम दोनों को चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम दोनों अपने लिए ही बनाते हैं। आ जाइए लंच करने। सिंपल लंच बनाई, एक रोटी ली है, एक कटोरी दाल ली है, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी चटनी। आज यही, चावल नहीं खाएंगे, आज रोटी खाने का भी मेरा मन नहीं है। तो बस मुझे जितनी भूख थी अपने हिसाब से अपना लंच ले लिया है। और वैसे भी आलू की सब्ज़ी बनी है। आलू की सब्ज़ी ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कम ही खाएं। और उसके बाद लंच किया, उसके बाद बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, थोड़ा बहुत आराम होता है, घर के काम होते हैं, मन होता है तो करते हैं, नहीं तो टहल के आने के बाद काम करते हैं। अगर हम ये कहें घर में रहें काम कभी ख़त्म हो जाए तो ये कभी नहीं हो सकता, काम कभी नहीं ख़त्म होते। टहल के आने के बाद फिर वही शाम का रूटीन शुरू हो जाता है। बर्तन धुलने का काम हो जाता है। अगर धुल के जाते हैं तो अच्छी बात होती है, नहीं धुल के जाते हैं तो वापस लौट के धुलते हैं। और मेरा रूटीन है, अभी तक तो चल रहा है दोनों टाइम टहलने का, लेकिन देखते हैं जैसे जैसे ठंडी आती है ना, थोड़ा सा मुझे भी आलस लगने लगता है कि अगर रजाई में घुस गए तो फिर निकलने का मन नहीं होता। और ठंड के मौसम में ना दिन का पता नहीं चलता, 4 बजे ही शाम हो जाती है, सुबह कब हो जाती है ना 6 बजे 7 बजे तो उजाला होता है और जल्दी से शाम हो जाती है। तो इसकी वजह से मुझे भी आलस लगने लगता है। लेकिन देखेंगे कि पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार ठंडी में पूरा जाएं और टहलें। शाम के मौसम से ही कोहरा पड़ने लगता है, मतलब कि हल्की हल्की ठंड। सभी लोग देख रहे हैं टहलने आते हैं, स्वेटर ऊनी सूट पहन के आते हैं, लेकिन मुझे ठंड नहीं लगती। हालांकि आज हमने थोड़ा सा मोटी कुर्ती निकाली है। शाम के टाइम भिंडी धुल के गए थे भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए, थोड़ा बहुत बिस्कुट नमकीन बच्चों के लिए खाने पीने के लिए आया था। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो मत लाइक करना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे तो मत सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिएगा।